वेलकम टू सोशियोलॉजी ज्ञान। जब आप यूपी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको सिलेबस पता हो, क्योंकि टॉपिक वाइज आप इसे क्लियर कर सकें जिससे कि आपका एक भी टॉपिक छूटे ना। यूपी पीजीटी में टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 90 से 100 तक लेकर लगभग इन्हीं टॉपिक से आते हैं और बहुत ही इजी लेवल होता है उनका। 90 से 100 तक 125 क्वेश्चन में से 90 से 100 तक आपके जो हैं बहुत ही इजी लेवल के होंगे, और जो 100 से जो 100 से आप आगे चलो 20 तक, तो लगभग ये 20 क्वेश्चन थोड़े से मीडियम लेवल के आते हैं, और 5 क्वेश्चन आपको पता ही नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे आपको, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं। 5 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लेवल के आते हैं। तो आपको ये सब टॉपिक तो क्लियर करने ही हैं, इन्हें टॉपिक वाइज करते जाइए। आपको करना क्या है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, एक तो आपको ये रूटीन करना है, डेली एक दिन भी मिस नहीं करना। चाहे आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, 3 पढ़ रहे हो, जितना भी आप पढ़ रहे हो, आपको इसमें से कभी भी एक दिन भी स्किप नहीं करना है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। आपको पढ़ाई करनी है, साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना है, और साथ साथ प्रैक्टिस। आप अगर दिन में 3 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा पढ़ाई के लिए, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा रिवीजन, ये तीनों ज़रूरी हैं। अगर ये आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि आप इसे क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, इसमें ना जीके होता है, सारे बस जो आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, ना जीके ना मैथ्स, कुछ नहीं, तो सारे इसी से ही होंगे लगभग। आपके लिए बहुत इजी होगा कि एक ही बुक पढ़नी है, अलग कहीं ध्यान नहीं जाएगा आपका, पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे रखना है। इसमें से मैंने आपको बताया है कि 90 से 100 क्वेश्चन तो लगभग इजी होंगे, इन्हीं टॉपिक से आएंगे सीधे सीधे। 20 क्वेश्चन लगभग आपके घुमा फिरा के आएंगे, और 5 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आएंगे। तो आपको याद रखना है कि 125 क्वेश्चन में से आपको 115 लेके ही आने होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो याद रखिए इन टॉपिक्स को। करना क्या है, देखिए, आप पहले जैसे समाज का अर्थ दिया हुआ है, आप पहले समाज का अर्थ समाज का जो अर्थ दिया है, पहले टॉपिक आप क्लियर करेंगे, समाज का अर्थ क्या होता है। फिर उसकी विषय वस्तु, समाजशास्त्र के क्षेत्र क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास शुरू कहाँ से हुआ है। सबसे पहले जैसे इसे अमेरिका में शुरू किया गया था, पढ़ाना शुरू किया गया था, तो इस तरीके से आपको सब टॉपिक बिल्कुल क्लियर करते हुए चलने हैं। समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, आपका पहला टॉपिक ये हो जाता है। आपको इसमें से एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो क्या करेंगे, आप इस पर एक टिक लगा देंगे कि ये क्लियर हो गया है। अब आपको अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इसमें 1 दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, या कितना टाइम लेंगे। वो आप अपने पेस से करिए, जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करना है। और साथ ही फिर अगला टॉपिक जो है वो आप लेके चलेंगे। जैसे समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक, इसमें अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खीम और मैक्स वेबर हैं। आप ये करेंगे। और भारतीय विचारकों में 4 हैं ये, श्री अरविंदो, गांधी जी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास। हालांकि इनसे अलग भी कुछ थिंकर्स आते हैं, वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी आपको करने ही करने हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक सबसे। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो आप इस पर भी टिक लगा देना। अब जब आप इस पर टिक लगा दोगे तो क्या करना है, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और उसके बाद में इन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी आपको ज़रूर करते, इस तरीके से आप अपने सारे के सारे आपने क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है।